बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंडरी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में से रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके हैं, जनरल मेजर्स भी उसके प्रिपरेशन के वो भी करके आ चुके हैं। अब हम लोग बेटा रिएक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। तो रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखते हैं, री का मतलब होता है बेटा अगेन, दोबारा से। एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं काम, यानी कि दोबारा से कोई भी काम करने की सलाहियत। एक दफा अल्केन बन गया, उस अल्केन के बनने के बाद उसमें क्या सलाहियत मौजूद है कि वो आगे किस तरीके से आगे कोई भी काम सर अंजाम देगा, उसको बेटा हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जब अल्केन को पढ़ना स्टार्ट करने लगे थे उस टाइम में, कि अल्केन को हम लोग पैराफिन्स का नाम देते हैं। ये जो पैराफिन्स है ना, ये लैटिन के दो वर्ड से ड्राइव है। एक वर्ड है बेटा पैरम और दूसरा वर्ड है इसके अंदर अफिन्स। पैरा जो है वो ड्राइव है पैरम से और फिन्स जो है वो ड्राइव है अफिन से। पैरम का मतलब होता है बेटा लिटिल, थोड़ी सी। अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, या इसको हम बोलते हैं एबिलिटी बेटा, या इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी भी, जिसको हम लोग उर्दू में अगर देखें तो वो सलाहियत है। यानी कि अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम देते हैं। पैरा का जो है वो ड्राइव है पैरेंट से, पैरा का मतलब होता है लिटिल, थोड़ी सी। अफिन्स जो है वो ड्राइव है अफिनिटी से, सॉरी जो फिन्स है वो ड्राइव अफिन से, और इसका मतलब होता है अफिनिटी या एबिलिटी या कैपेसिटी। इसका मतलब क्या सलाहियत है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी सलाहियत है। किस चीज की सलाहियत थोड़ी सी है कि रिएक्टिविटी की थोड़ी सी सलाहियत। अब अगर हम लोग पैराफिन्स की डेफिनेशन को ही थोड़ा सा देख लें तो पैराफिन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स having least reactivity, जिनकी लीस्ट बहुत थोड़ी सी रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्शन करने की समय तो बहुत थोड़ी सी होती है। ये भी हम लोग किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, या हम लोग दूसरे लफ्जों में इसके डिफाइन ये भी कर सकते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स which are inert in, या आप लोग बोल सकते हो अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये जो होते हैं वो बेटा हमारे पास इनर्ट होते हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर ना इनको हम लोग नाम देते होते हैं पैराफिन्स का। ठीक है बेटा। अब उसके पैराफिन्स जो है ना वो होने के रीजन क्या है, उसके रीजन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब उसके ना रीजन के अंदर सबसे पहले इसी के हम लोग अगर रीजन देखेंगे, रीजन में से पहली रीजन जो है ना वो यहाँ पे ये है बेटा नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर हम लोग पढ़ा हुआ, दूसरी चीजें होती है पोलर और कुछ होती है नॉन पोलर। और दूसरी अगर हम लोग बेटा इसमें से देखेंगे वो होगी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस। अब यहाँ पर देखें नॉन पोलर नेचर कैसे है। अगर आप लोग हमारी ये प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर हमने चैप्टर 7 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है नॉन पोलर को। फर्स्ट ईयर में भी था, 9th में भी था हमारा। नॉन पोलर और पोलर में बेटा डिफरेंस होता है। अगर हम लोग इसी को अल्केन को देखें, अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4, इसकी भी कितनी है 2.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 0 का, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स होने की बुनियाद के ऊपर इनके साथ कौन सा होगा,
हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.1। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया? 0.3 का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0.3 का डिफरेंस है। तो बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें थोड़ा है, उस थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की बुनियाद के ऊपर ना पोलैरिटी जनरेट नहीं हो पाते। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? चार्जेस का अपीयर होना अपोजिट साइड्स के ऊपर, यानी कि एक साइड के ऊपर जाके पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड के ऊपर जाकर नेगेटिव चार्ज जो है ना उसका अपीयर होना, वो पोलैरिटी का बायस होता है। तो अब ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक साइड से दूसरी साइड पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड पर कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं हो पाता, इस वजह से वो नॉन पोलर ही रहते हैं। और नॉन पोलर होने की बुनियाद के ऊपर ना बेटा अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस के अंडर, तो यहाँ पे ये देखें अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है? नॉर्मल कंडीशंस जो है ना बेटा होती है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर हम लोग लेते हैं उस टाइम में 180, जो टेम्परेचर है वो हम लोग लेते हैं 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मोस्टली जो टेम्परेचर है वो लिया जाता है रूम टेम्परेचर वाला, यानी कि रूम टेम्परेचर वाली कंडीशंस को लेते हैं। तो उस रूम टेम्परेचर वाली कंडीशंस के अंदर जो हमारे मौजूद अल्केन्स होंगे ना, ये रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर जो रिएजेंट्स होंगे ना उनके साथ जाके ही अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो पोलर होंगे उनके साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते। अब उसके रीजन क्या है? पोलर में होता है बेटा अपोजिट चार्जेस। वो जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो अपोजिट चार्जेस के लिए अट्रैक्शन देंगे। तो अपोजिट चार्जेस के लिए अट्रैक्शन देंगे, उनके अंदर जब वो पोलर हो जाएंगे उनमें तो बन जाएंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल और उनमें बन जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो जब वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बन गए, वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे? वो आगे जाके अपोजिट चार्जेस के साथ अट्रैक्शन शुरू कर देंगे। न्यूक्लियो और इलेक्ट्रोफाइल का डिफरेंस भी हम लोग करेंगे अभी। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अपोजिट चार्ज के लिए अट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो चार्जेस ही नहीं है, यहाँ पर तो पोलैरिटी ही नहीं है। जब इनके अंदर पोलैरिटी ही नहीं है, उस पोलैरिटी के ना होने की बुनियाद के ऊपर ये नॉर्मल कंडीशंस के तहत जो पोलर रिएक्टेंट्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं करते। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी शो करेंगे, और वो किसके साथ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर रिएजेंट्स के साथ ही रिएक्शन शो करते। ठीक है, उसके रीजन बेटा नॉन पोलर नेचर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस, ये हम लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था चैप्टर 6 में। उसमें क्या पढ़ा था? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बनता है, क्या बनता है? ड्यू टू हेड टू हेड ओवर लैपिंग ऑफ न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई जो है ना उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है कि एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है। ये बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के आगे जुड़े। वो जब आमने सामने आगे जुड़े, आप लोग उसको ये भी बोलते हो कि 180 के एंगल के ऊपर, 180 के एंगल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े। और स्ट्रेट लाइन में भी कैसे जुड़े? जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके बिल्कुल सेंटर में। इसकी ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड कर रहे हैं वो इनको ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर मौजूद हो। यानी कि अगर हम लोग दो एटम्स के न्यूक्लियस को आपस में आमने सामने रख के एक लाइन लगाएं कि वो दोनों न्यूक्लियस को क्रॉस करें सेंटर में से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस लाइन के ऊपर मौजूद हों, उस लाइन के ऊपर मौजूद हों तो बेटा वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर उस लाइन से ऊपर हो या नीचे हो फिर वो पाई की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है?
सिग्मा बॉन्ड वो होता है वो जो कि बनता है न्यूक्लियाई की हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से। वो न्यूक्लियाई की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स उनकी ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। 180 के एंगल के ऊपर जब एटम्स मौजूद होंगे तो बिल्कुल सेंटर में उनके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। वो बॉन्ड हमारा बेटा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियाई की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब बेटा ये न्यूक्लियाई की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना, वहां पर पावर ऑफ ट्रैक्शन, कुव्वते कशफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होगी। तो जब पावर ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर उस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जब बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स वाई वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेटा ब्रेक नहीं करते। और जब वो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करते तो वो रिएक्टिविटी भी शो नहीं करते। यही रीजन है इनर्ट ऐसा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा। अगर वो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेना, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम क्यों दिया जाता है, या व्हाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, या ये भी पूछ ले कि व्हाई अल्केन्स शो लीस्ट रिएक्टिविटी। सो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछ ले तो हम लोगों ने रीजन तैयार कर दी है कि पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, उसकी भी एक रीजन है। वो सबसे पहले ये है कि नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर में रीजन हमारे पास ये है कि कार्बन कार्बन अगर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जीरो का है ही नहीं डिफरेंस। फिर कार्बन हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.3 बहुत थोड़ा है। फिर उसके बाद इस वजह से उनपे पोलैरिटी नहीं जनरेट हो पाते। तो अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन से लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर के साथ ही रिएक्शन करते हैं। और वो नॉन पोलर के साथ रिएक्शन बहुत थोड़ा थोड़ा करते, बहुत ज्यादा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव रिएजेंट्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि यहाँ पे कर लेते थोड़ा सा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के साथ में बेटा वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं करते। रीजन क्या है? ये दोनों होते पोलर, और पोलर होने की बुनियाद के ऊपर ना ये नाम पोलर के साथ रिएक्शन नहीं करे। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था? इनर्ट पैसा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के लीस्ट रिएक्टिव होना, सिग्मा बॉन्ड का रिएक्शन ना करना, वो इसलिए है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है न्यूक्लियाई की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और इलेक्ट्रॉन्स उनके ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस की पावर अट्रैक्शन ज्यादा मिलती है उनको। जब ज्यादा पावर अट्रैक्शन मिलती है तो बेटा उनको तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। ये रीजन इसका है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? अब हम लोग नाम से जहन में रखना है। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। इसी तरीके से इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब आ गया न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अब न्यूक्लियोफाइल के अगर हम लोग डिफाइन देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स आर दो सबस्टांसेस दैट अट्रैक्ट न्यूक्लियस। जो कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास बेटा क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे दैट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को कशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, वो बेटा इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, अट्रैक्ट न्यूक्लियस को करेंगे लेकिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज देंगे। अट्रैक्शन कॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होगी।
और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? अट्रैक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे चले, न्यूक्लियोफाइल जब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा? अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन होती है ना, तो इसी बुनियाद के ऊपर जब ये अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव को, तो इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, देख है इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर, उसको इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं। नेगेटिव चार्ज एक तो आता है ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इजाफी इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे? वो एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जो होगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती, इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा ब्रेक में आएगा और उसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ नहीं गई, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे H पॉजिटिव आएंगे। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू लोअर पेयर की वजह से भी वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, अब वो लोअर पेयर की वजह से कैसे? जैसे हम लोग देख लेते हैं बेटा, O H H, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या करेगा? आगे आगे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इस वजह से वो भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। और जो हमारा होगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तो हम लोग ये भी यहाँ पे कर लिया कि उसके पास डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी में चीज ये होगी, एक और अगर हम लोग इसका पॉइंट करके, जैसे 9th और फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में डेफिशिएंसी होगी या परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो इस डेफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ड्यू टू रिमूवल भी, अब उसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसमें से आपको कर लो ड्यू टू, वो बेटर रहेगा, आपके कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं हम लोग। इसके अंदर कोई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू लोन पेयर, या फिर यहाँ पे ये भी कहते हैं हम लोग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बेटा इसमें भी होती है उसमें भी होती है, वो नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दो तरीके से है, वो हम लोग करते हैं। वो कैसे है? पहला तरीका जो मैंने ऊपर पहले आप लोगों को बताया था H पॉजिटिव, उसके अंदर से बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि बॉन्ड ब्रेकेज हुई। बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से उसके अंदर मौजूद जो भी इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे एटम के पास चला गया, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं हेटेरोलाइसिस हुई। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बेटा उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, एक तो वो कैटेगरी है। और दूसरा यहाँ पर ये है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। वो डेफिशिएंट कैसे है? जैसे हम लोग BF3 के एग्जांपल करते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें जो बोरॉन के साथ जुड़े हुए तीनों एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन के, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा ज्यादा, इनकी पावर ज्यादा है। जब इनकी पावर ज्यादा है तो उस बुनियाद के ऊपर ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
तो बेटा जब वो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, उस खींचने की बुनियाद के ऊपर बोरॉन पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, जब बोरॉन के ऊपर आगे पॉजिटिव का चार्ज, तो फिर जाके बेटा वो आगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और वो फिर जाके इलेक्ट्रॉन लविंग अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज वाले। तो ये इन दोनों के साथ रिएक्शन है वो बेटा हमारा शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। फिर कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ये रिएक्शन शो करते हैं? हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कंडीशंस फॉर रिएक्टिविटी। अब उसमें पहले नंबर पर तो ये होता है कि हम लोग ना थर्मल या कैटालिटिकल रिएक्शन करवाई। थर्मल वाले हीट दें या कैटलिस्ट दें, उस दौरान में वो रिएक्शन करेगा। या दूसरे नंबर पर बेटा ये होता है हम लोग ना वहां पे सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में क्या है? एक को निकालकर उसकी जगह के ऊपर खुद डाल देना, वो रिप्लेसमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए उनको हाइड्रोजन को निकालना, उसकी जगह के ऊपर जाके खुद जुड़ जाना, वो रिप्लेसमेंट होता है। तो जो कंडीशंस है वो पहले ये है कि थर्मल या कैटालिटिकल रिएक्शंस हो, फिर दूसरे नंबर पर ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, फिर जाके वो रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए ये जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस हमेशा जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन उनके अंदर वेरी करते हैं, तब्दील होते हैं, उनके तब्दील होने के साथ साथ टेम्परेचर की इंक्रीमेंट भी करनी पड़ती है। कैटालिटिकल रिएक्शन जो कैटालिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड करना होता है वो भी चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें भी बड़ा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के हवाले से कि वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, इनर्टनेस सिग्मा बॉन्ड की क्यों है, और बाकी सारे के साथ का सब होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके जो रिएक्शंस है ना उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।